हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ मयंक सिंह। आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जहां पर हम हर एक यूनिवर्सिटी की फुल डिटेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे विद फैक्ट्स इंक्लूडिंग बजट, क्लिनिकल एक्सपोजर, एकोमोडेशन और भी कई सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम मेरी खुद की यूनिवर्सिटी से, जो कि है एंडीजन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। गाइस, करंटली एंडीजन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में लगभग 1000 से भी ज़्यादा इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, जो कि कॉलेज के डिफरेंट ईयर्स में हैं। अगर हम इस यूनिवर्सिटी के फैक्ट्स के बारे में बात करें, तो यह यूनिवर्सिटी वन ऑफ द बेस्ट एंड द ओल्डेस्ट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में से एक है, जो कि 1955 में स्टैब्लिश हुई थी। इसका मतलब 75 ईयर्स से भी ज़्यादा पुरानी यह यूनिवर्सिटी है। अब मैं बताऊंगा यहाँ पे क्लिनिकल एक्सपोजर बेस्ट क्यों है, क्योंकि एंडीजन यूनिवर्सिटी के खुद के हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे पेशेंट फ्लो बहुत ज़्यादा होता है, और यहाँ पे नेबरिंग कंट्रीज से भी पेशेंट ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, जैसे कि किर्गिस्तान से। और आपको यहाँ पे फर्स्ट ईयर से ही हॉस्पिटल्स में क्लासेस लगना स्टार्ट हो जाएंगी, जिससे कि आपको रियल लाइफ एक्सपीरियंस मिलेगा और आपके क्लिनिकल्स अच्छे होंगे। अब हम बात करेंगे एंडीजन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, जो कि बहुत अच्छा है और उज़्बेकिस्तान या फिर सेंट्रल एशिया में सबसे बड़ा और एडवांस्ड है। क्योंकि इसकी 3 एकेडमिक बिल्डिंग्स हैं, यानी कि इसके 3 कैंपस हैं। पहला है ओल्ड बिल्डिंग या फिर मेन कैंपस, दूसरा है न्यू कैंपस, तीसरा है एनेक्स बिल्डिंग। तो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर तो अच्छा है ही, जिससे कि आपको सारी चीज़ें डिजिटल बोर्ड्स के थ्रू समझाई जाती है। और यहाँ पे स्टूडेंट टू टीचर रेशियो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हर क्लास में 10 to 15 स्टूडेंट्स ही होते हैं, जिससे कि आप अच्छे से टीचर से इंटरेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है समझने में, तो आप फिर से पूछ सकते हैं और टीचर उसका अच्छे से दोबारा एक्सप्लेन भी करते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ की हॉस्टल फैसिलिटी के बारे में, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। उज़्बेकिस्तान में वन ऑफ द बेस्ट हॉस्टल्स यहीं पे है। कई बारी बच्चों की प्रेफरेंस होती है कि वो 6 साल तक हॉस्टल में ही रहे, तो आपको यहाँ पे ऐसे हॉस्टल्स मिलते हैं जिसमें आप 6 साल तक अच्छे से रह सकते हैं। यहाँ पे गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए सेपरेट हॉस्टल्स हैं, जिसके रूम्स में अटैच्ड वॉशरूम होते हैं, और अपने प्रेफरेंस के हिसाब से आप 2, 3 या 4 सीटर रूम भी ले सकते हैं। यहाँ के रूम्स में बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, जैसे कि बेड, मैट्रेस, पिलो, वाईफाई, कबर्ड, स्टडी टेबल, और यहाँ पे स्टडी रूम, लाइब्रेरी और लॉन्ड्री जैसी फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइडेड है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको कुकिंग करनी नहीं आती है, कभी इन्होंने घर पे चाय और मैगी भी नहीं बनाई होती है, और वो स्टडी करने के लिए अब्रॉड जाते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए उज़्बेकिस्तान के एंडीजन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटी के साथ साथ ही फूड की फैसिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिलती है। क्योंकि यहाँ पे इनको मिलता है इंडियन मेस, जहाँ पे इनको 3 टाइम्स की मील प्रोवाइड की जाती है, जिसमें वेज और नॉन वेज दोनों टाइप्स की मील्स प्रोवाइड की जाती है। आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से चूज कर सकते हो। और अगर आपको मेस ज्वाइन नहीं करना है, सेल्फ कुकिंग करना चाहते हो, तो यहाँ पे सेल्फ कुकिंग के लिए किचन भी प्रोवाइड किया गया, आप सेल्फ कुकिंग कर सकते हो। हॉस्टल कैंपस में ही स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि यहाँ पे क्रिकेट ग्राउंड, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, चेस, टेनिस सभी कुछ आपको मिलता है। अगर इसके अलावा आप अगर किसी मार्शल आर्ट्स में इंटरेस्टेड हैं, तो आप वह सीख सकते हैं, लाइक बॉक्सिंग या फिर MMA। वैसे मैं ये बता दूँ, यहाँ पे कई सारे और भी हॉस्टल्स हैं जो कि इतने ज़्यादा अच्छे नहीं है, क्योंकि वहाँ पे अटैच्ड वॉशरूम नहीं मिलता है, कॉमन वॉशरूम होता है, जिसमें बच्चों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत फेस करनी पड़ती है। अगर आप हमारे थ्रू एडमिशन लेते हैं, तो आपको हम यही यही हॉस्टल दिलाएंगे जो कि हमने आपको वीडियो में दिखाया है। अभी आपने देखा होगा NMC अलर्ट आया था MBBS स्टडी इन उज़्बेकिस्तान, जिसमें समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, ताशकंद मेडिकल एकेडमी एंड बुखारा मेडिकल इंस्टीट्यूट, जहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है जिस हिसाब से उन्होंने एडमिशन लिया है, जिससे कि बच्चों को हॉस्टल फैसिलिटी को लेकर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी, टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन को लेकर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। क्योंकि बुखारा, समरकंद और ताशकंद मेडिकल एकेडमी में इतने ज़्यादा एडमिशन हो रहे हैं, जिससे कि बच्चों को प्रॉपर क्लिनिकल एक्सपोजर का ना मिलना, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर का ना मिलना, फैकल्टी का ना मिलना, ना ही हॉस्टल फैसिलिटीज़ का मिलना, ये सब एम्बेसी ने सही नहीं माना है, जिससे उन्होंने NMC अलर्ट सर्कुलेट करके यह अपडेट कराया है कि अगर आप इन सब कॉलेजेस में एडमिशन लेने का सोच रहे हो, तो सब पहले चीज़ें देख और समझ लें, जिससे कि आपको बाद में रिग्रेट नहीं करना पड़े।
अगर हम इन तीनों ही मेडिकल कॉलेजेस को इंडिजन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी से कंपेयर करते हैं तो इंडिजन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में अच्छा क्लिनिकल एक्सपोजर, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर और बेटर हॉस्टल फैसिलिटी के साथ साथ ही बेटर इंडियन फूड भी हमें प्रोवाइड किया जाता है और हमें सेल्फ कुकिंग के ऑप्शंस भी मिलते हैं। यहाँ पे 6 इयर्स के लिए हमें गवर्नमेंट हॉस्टल देखने को मिलता है। यहाँ के टीचर्स को अच्छी इंग्लिश भी आती है जिससे हमें कोई भी दिक्कत नहीं होती है। और इसके अलावा यहाँ पे हमें एफएमजी की कोचिंग भी हर साल प्रोवाइड की जाती है। एट द एंड आप लोगों को यह जानना होता है कि इसका बजट कितना है, तो मैं आपको यह बता देता हूँ। इसकी ट्यूशन फीस होगी $3500 पर ईयर और इसके हॉस्टल चार्जेस रहेंगे $600 पर ईयर। अगर आप मेस ज्वाइन करते हैं तो इसके आपको मंथली $100 पे करने होंगे और अप्रॉक्स 300 इसका वीज़ा एक्सटेंशन और रजिस्ट्रेशन के चार्जेस रहते हैं। थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है क्योंकि ये गवर्नमेंट पर डिपेंड करता है। और अभी 2026 के लिए एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप हमारे थ्रू डायरेक्ट एडमिशन लेने के लिए हमें व्हाट्सअप करें। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।